पैकेजिंग है, अच्छी क्वालिटी है। और इसीलिए हमने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड एक शुरू किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ब्रांड की शुरुआत की थी। और ये अम्ब्रेला ब्रांड, जिसमें आज जो हमारी महिलाएं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अनेक छोटे बड़े उत्पाद बनाने वाली जो हमारे समूह हैं, उनको एक बाजार उपलब्ध कराने का काम आज इसके माध्यम से हो रहा है। आपके बच्चे आने वाले समय में यहां से जब अच्छा उनका पठन पाठन हो जाएगा, अच्छी शिक्षा हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग, बच्चे भी सरकारी नौकरियों में भी जाना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों का, आपका भी सपना होगा कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी लिखाई करें, अच्छा मेहनत करने के बाद सरकारी नौकरी का सपना बच्चों का भी होगा, माँ बाप का भी होगा। इसलिए मैं आपके ये सपने, आपके और आपके बच्चों के सपने या मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसलिए हमारी सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाकर ये संदेश दिया है कि अब मेहनत और ईमानदारी ही सफलता की असली कुंजी है। हमारे बच्चों की मेहनत के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ, उनकी क्षमता के साथ कोई नकल माफिया अब भेदभाव नहीं कर पाएगा, उनके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। और इसीलिए हमने पिछले 4 सालों में 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करी है। और इन सब का परिणाम हुआ है कि पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को राज्य के अंदर नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आप सभी जानते हैं, मैं कई बार विकल्प रहित संकल्प बोलता हूं, और जो लोग बार बार सुनते हैं उन सबको पता है कि कोई भी मेरी बात विकल्प रहित संकल्प के बिना पूरी नहीं होती है। इसका अर्थ है कि द मिशन हैज, अंग्रेजी में अगर कहूं तो मिशन हैज नो ऑप्शन। और जिन लोगों को, बच्चों को हमारे आगे जाकर सक्सेसफुल होना है, सफलताएं प्राप्त करनी है, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है, जो संकल्प ले लिया उस संकल्प पर अडिग रहना है। और जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कभी भी हमारे यहाँ पर घरों में पूजा पाठ होती है, तो पंडित जी हमसे संकल्प लेते हैं। और सच में जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं कि संकल्प ले लेना ही ऐसा माना जाता है कि पूजा का 85% भाग पूरा हो गया। अगर संकल्प अच्छा हो गया तो सिद्धि मिल जाती है। तो उसी प्रकार से जो हमारे राज्य को, देश का हमें सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसमें कोई संकल्प नहीं है। इसलिए मैं आज के अवसर पर प्यारे बच्चों से भी ये कहना चाहता हूं, और उनके अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि बच्चों को अपने जीवन में संकल्प जरूर लेना चाहिए, और संकल्प में किसी विकल्प को ना आने देना ही संकल्प का पूरा होना है। और संकल्प में जैसे ही विकल्प आ गया, मिशन में अगर ऑप्शन आ गया, तो मिशन हमारा फेल हो गया। इसमें अगर कोई ऑप्शन आ गया तो मंजिल हमसे दूर हो गई। संकल्प में यदि विकल्प आ गया तो रास्ते हमारे भटक गए। संकल्प में यदि विकल्प आ गया तो हमारे स्वप्न टूट गए। इसलिए संकल्प में विकल्प ना आने देना ही सबसे बड़ा संकल्प की शक्ति है। इसलिए मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि बच्चों के अंदर 2-3 चीजें जरूर बच्चों को बताई जानी चाहिए इस समय में, कि जो मैंने कहा, वैसे तो स्कूल भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि वो नई नई इनोवेशन सीखें, कंप्यूटर सीखें, अन्य चीजें सीखें, एआई की बात करें, वो करना ही चाहिए। क्योंकि लेकिन जो हमारे संस्कार हैं,
जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा श्रद्धा आदर का भाव है, वह भी हमारे बच्चों के अंदर बना रहना चाहिए। और समय एक ऐसी बहुमूल्य, मैं कहूं कि जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसका महत्व जरूर उनके ध्यान में रहे। क्योंकि ये पढ़ने का, लिखने का, इस प्रकार से स्कूल जाने का जो समय है, वो समय वापस किसी के भी जीवन में नहीं आता है।